नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। और आज बात करेंगे भाई बहन के रिश्ते की, क्योंकि रक्षाबंधन आ चुका है और सवाल आप लोगों के मन में जरूर होंगे कि किस तरीके से इस रक्षाबंधन को मनाया जाए, क्या शुभ मुहूर्त है, इस बार भद्रा है या फिर नहीं है, क्योंकि ग्रहण भी पड़ रहा है। तो तमाम सवाल हैं और सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य जीतू सिंह जी। मैम, आपका बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। और चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल मैडम यही है कि क्या रहेगा इस बार का शुभ मुहूर्त और किस तरीके से हमें मनाना चाहिए, और खासकर भद्रा लग रही है या नहीं, क्योंकि इसको लेकर लोग बहुत ज्यादा परेशान भी रहते हैं, डर का माहौल रहता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हिंदी खबर के सारे दर्शकों को, पूरे देशवासियों को, आपको, आपकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं हैं रक्षाबंधन के पावन पर्व की। अब देखिए, जब रक्षाबंधन की बात करते हैं तो सबके दिमाग में एक चीज़, जैसे आपने बोला ना इमीडिएट भद्रा, तो सबके दिमाग में भद्रा बैठ गई होगी। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भद्रा नहीं है, तो एक टेंशन तो आपकी खत्म होगी। अब दूसरा वर्ड आपने बोला था ग्रहण। अब ग्रहण का भी कोई प्रभाव नहीं है रक्षाबंधन के ऊपर, यानी ये जो पावन पर्व है इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव साया नहीं है। अब देखिए, भद्रा को हम सिर्फ नेगेटिव ही मान लेते हैं, भद्रा सिर्फ नेगेटिव ही थोड़ी ना देखी जाती है, लेकिन शुभ कार्यों में भद्रा को एक नकारात्मक यानी विष्टिकरण का जो करण मिला हुआ है वो एक अच्छा प्रभाव नहीं माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भद्रा में रक्षाबंधन नहीं बांधी जाती, तो भद्रा नहीं है। ग्रहण काल का कोई प्रभाव नहीं है, आराम से निश्चिंत होकर के आप राखी बांधिए। और रही बात अगर हम मुहूर्त की, बिल्कुल हम एक एक करके मुहूर्त भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि भद्रा आखिर है कब। भद्रा 27 तारीख की है, रक्षाबंधन 28 तारीख की है। तो यानी भद्रा जब सुबह 9 बजे से लेकर के 9:09 से लेकर के रात के 9:29 तक की भद्रा, तो यानी सेम डे भद्रा का समापन हो जाएगा। दूसरी बात आती है कि ग्रहण काल की बात करते हैं। हाँ, जब हम 28 तारीख का रक्षाबंधन का पर्व मना रहे होंगे उस समय ग्रहण होगा। 8:04 से लेकर के 11:22 तक ग्रहण रहेगा सुबह के टाइम पे। क्या सुबह में चांद निकलता है क्या भारत में? नहीं निकलता है ना, तो फिर क्यों घबराना। तो मीन्स ये है कि ग्रहण काल का भी कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं है। जब ग्रहण दिखता है तो सूतक काल मान्य होता है, जब ग्रहण नहीं दिखता है तो सूतक भी नहीं है। तो ये भी टेंशन खत्म हो गई कि सूतक काल चल रहा है। लेकिन हाँ, गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं, भले ही ग्रहण दिखे या ना दिखे उसका प्रभाव होता है, क्योंकि जब कोई ग्रह, मुख्य ग्रह, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा यही पीड़ित होते हैं ग्रहण में, तो जब ग्रह पीड़ित है तो हमें खास करके उन महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए जो अपने साथ एक और जीवन को जीवन दान दे रही हैं, तो उनको थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए। अदरवाइज रक्षाबंधन पर कोई इसका प्रभाव नहीं है। तो मतलब सुबह से लेकर शाम तक हम राखी बांध सकते हैं? बिल्कुल। अब हम आपको मुहूर्त ही बताते हैं, क्योंकि मुहूर्त हर किसी की बहन को सबसे पहले ये ध्यान होगा कि अरे मुहूर्त कब मिलेगा, हमें कौन से मुहूर्त में हम अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे, क्योंकि इसीलिए आप मुहूर्त देखते हैं। आप नहीं चाहते कि आपके जो रिश्ता है, प्यारा सा रिश्ता है, उसको किसी की नजर लगे। आप नहीं चाहते कि भाई के ऊपर किसी तरीके का संकट आए, और ना ही भाई चाहता है कि बहन के ऊपर कोई संकट आए। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट देखी जाती है। जब भी रक्षाबंधन का त्योहार होता है तो बहन को ही जाना चाहिए भाई के घर में। कहते हैं वो शुभता, सुख, समृद्धि और सौहार्द लेकर के जब कदम रखती है अपने भाई के घर में, उस दहलीज को पार करती है, तो भाई के 100 संकट दूर हो जाते हैं। तो देखिए कितना शुभ माना जाता है बहन का भाई के घर में आना। दूसरी बात अब हम करते हैं कि मुहूर्त की, कि हमें मुहूर्त कौन सा होना चाहिए। सबसे पहला मुहूर्त जो है वो 6:09 से लेकर के 10:53 का पहला सुबह का मुहूर्त है। तो जैसे मान लीजिए जो लोग वर्किंग हैं, छुट्टी नहीं मिल रही है, प्राइवेट सेक्टर में है जी, अब क्या करें, हम कैसे करेंगे, मनाएंगे हम त्योहार, तो आप सुबह सुबह मना लीजिएगा।
निराश मत करिएगा एक दूसरे को। ये जो समय है ये अमृत काल भी है, ये शुभ बेला भी है, इसमें लाभ मुहूर्त भी है, इसमें चर मुहूर्त भी है। तो पहला मुहूर्त आपका ये है। अब आप दूसरा मुहूर्त के, क्योंकि इस बार 4 मुहूर्त है। सबसे बड़ी बात है कि अब इस बार आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम पहुंच नहीं पाए, या बहन भी नहीं बोल सकती हम नहीं पहुंच पाए, हमारे घर की जिम्मेदारियां। 4 मुहूर्त है भाई, किसी समय भी पहुंच जाइए। दूसरा मुहूर्त 12:28 दोपहर का, और ये 1:15 तक का। अब देखिए ये अभिजीत मुहूर्त है। अब अभिजीत मुहूर्त 12:28 से थोड़ी ना शुरू होगा। अभिजीत मुहूर्त जो है वो शुरू होगा 12:03 से लेकर के 12:53 तक का। लेकिन राहु काल भी इसी मुहूर्त के बीच में आ गया है। 12:28 तक राहु काल रहेगा, इसलिए राहु काल में भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। आप बांध रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो वो कोई आपके अपने निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन कायदे से देखा जाए किसी भी शुभ कार्य को इन टाइम के दौरान नहीं करना चाहिए। तो 12:28 से लेकर के 1:15 का जो समय है ये दूसरा मुहूर्त है। इसमें अभिजीत मुहूर्त है और शुभ वेला है। अब आ जाइए तीसरा मुहूर्त देख लेते हैं। ये शाम का मुहूर्त है। अब जो लोग दोपहर में नहीं बांध पाए, जो लोग सुबह में नहीं बांध पाए, अब शाम को तो बांधना ही पड़ेगा भाई। अब कौन सा आप वो कहेंगे, बहाना तो नहीं चलेगा ना अब, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है, यहाँ बहाने चल ही नहीं पाते। ये रिश्ता इतना प्यारा होता है जो बचपन से आपने साथ जिया होता है। शाम को 5:12 से लेकर के 6:47 तक का ये जो समय है ये चर और शुभ वेला का है। तो यानी तीसरा मुहूर्त भी आप इसमें रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र जो है अपनी भाई की कलाई पर बांध सकते हैं। अब चौथा मुहूर्त, 4th मुहूर्त है। अब और भी जो एक्सक्यूज छोटे मोटे थे वो भी सारे खत्म हो गए। रात के 9:31 से लेकर के रात के 11 बजे तक का भी मुहूर्त है। यानी अगेन जो आपने वर्ड कहा था कि पूरा दिन मना सकते हैं, पूरा दिन ही मना सकते हैं। तो इस बार आप बेझिझक निश्चिंत होकर के, बिना डर के, बिना किसी वहम के, बिना किसी घबराहट के आप रक्षाबंधन का इतना प्यारा सा पर्व है, इसे खूब अच्छे से मनाने का प्रयास कीजिए। तो कुल मिलाकर इस रक्षाबंधन में बहानेबाजी नहीं चलने वाली है। ना भाई एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, ना बहनें दे सकते हैं। तो चलिए, आपको मुहूर्त पता चल गया है, सुबह से लेकर शाम तक आप राखी बांध सकते हैं। लेकिन मैडम अब डिस्कशन उस पर कर लेते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन है तो बहनों में बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है, खासकर आजकल की जो जेनजी सिस्टर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा होती है। वो जब मार्केट जाती हैं तो तरह तरीके की राखियों का चयन, क्योंकि आती भी है मार्केट में, लेकिन हमें हमारा रिश्ता मजबूत रहे, प्यार बना रहे, हमारी कोशिश यही होती है। रक्षाबंधन का मतलब भी मुझे लगता है शायद यही है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि कौन सा धागा चुनना चाहिए, किस तरीके की राखी महत्वपूर्ण है? देखिए, जो समय बदला है, जो कल्चर बदला है, तो चीजें बदली हैं डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमेशा अपग्रेड एंड अपडेट हमें होना चाहिए। बट अब मुझे एक बात बताइए, जब माँ लक्ष्मी ने पहली बार राजा बलि को राखी बांधी थी, क्या उसने धागा चूज किया था? क्या उसने रेशमी धागा लिया था? कौन सा कलर लिया था? पता है आप सभी को, किसी को भी? तो यानी कहने का मतलब जो होता है, ये भाव का पर्व है। बहुत ऐसी बहनें भी होती हैं जो सक्षम भी नहीं होती हैं, कोई अच्छी चीज चांदी की राखी खरीद लेंगी, सोने की खरीद लेंगी, क्रिस्टल की खरीद लेंगी, तो क्या उनके रिश्ते में कोई कमी है? नहीं, क्योंकि ये रिश्ता दिलों से जुड़ा हुआ है। ये रिश्ता जो है ये बचपन से साथ जिया है आपने। मात्र एक कच्चा सूत भी अगर आप अपने भाई की कलाई पर बांध देते हैं, वो भी बहुत शुभता प्रदान करता है। रक्षा सूत्र मीन्स रक्षा का वचन, क्योंकि ये पर्व जो है ये रक्षा का पर्व है। ये आपकी सुख, समृद्धि और सुरक्षा, ये इन तीनों चीजों का पर्व माना जाता है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि आप अगर सिंपल कलावा भी बांधेंगे तो भी आपके भाई बहन का रिश्ता जो है वो बहुत पक्का रहेगा, मजबूत रहेगा। लेकिन हाँ, अगर उसमें शुभता डाल दी जाए, जैसे हमारे 2 रंग बहुत शुभ कलर माने जाते हैं, लाल रंग और पीला रंग, इनका मिश्रण कलर अगर देखिएगा आप, ज्यादातर आप नोट कीजिएगा कि हम जो मैलेफिक प्लैनेट होते हैं, जैसे शनि का रंग हो गया या राहु का रंग माना जाता है, तो इन रंगों को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं किसी भी शुभ कार्य को करने में। तो जब भी कभी ऐसे पर्व आते हैं तो लाल रंग का और पीले रंग का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। और रही बात आपकी इच्छा है, आप चांदी की राखी बांधना चाहते हैं चांदी की बांधिए, आप सोने की बांधना चाहते हैं तो सोने की बांध दीजिए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, जो आपका प्यार है, समर्पण है, जो आपके दोनों के बीच का एक बॉन्ड है,
ये बॉन्ड का एक पर्व माना जाता है, ये एक दूसरे के प्रति एक खिंचाव प्यार का पर्व है। तो यहाँ पर दिखावटी ना होकर के हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरह अगर चलते हैं तो राखी कोई भी बांधिए, पर दिल से बांधिए। इस रिश्ते को सिर्फ एक दिन के लिए याद ना करके इस रिश्ते को पूरे साल के लिए रिकॉल करिए। उस मोमेंट्स को आप कॉल करिए जब आपके पास बहुत सारी चीजें भी नहीं होती थी, तब भी आप साथ बैठते थे। जब आप स्कूल जाते थे तो भाई अपने बहन का बैग उठा करके चलता था, उसकी चोटी खींचते थे, उसके साथ बैठ करके निवाले खाते थे। तो यानी कहने का मतलब ये बड़ा प्यारा सा पर्व है। इसमें दिखावा बन करके आप करना चाहते जो मर्जी करिए, लेकिन अगर आप लगता है कि एक छोटे से धागे से भी एक हर चीज पूरी हो रही है तो आप उस पैसे कर लीजिए। बिल्कुल, दिशा का भी इसमें बहुत महत्व होता है कि जब हम राखी बांधे हैं तो किस दिशा में हमें बैठना चाहिए, इसका भी थोड़ा सा जी देखिए, कायदे से देखा जाए जो भाई का मुख है वो पूर्व मुख होना चाहिए, यानी पूर्व की दिशा में, ईस्ट की दिशा में भाई का मुख होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं जब मुख हो ना पूर्व की दिशा की होनी चाहिए तो बहन अपना मुख पूर्व की दिशा के, मतलब पूर्व की दिशा में अगर भाई का मुख है तो आपका कहाँ हो गया, आपका पश्चिम की दिशा की तरफ हो गया, यानी पीछे उनकी तरफ हो गया। तो यानी पूर्व दिशा की तरफ भाई का मुख होना चाहिए, सिर ढक करके ही राखी बांधनी चाहिए। और हाँ, बहुत एक सभ्य तरीके से रक्षा पर्व का जो त्योहार है ये इसे मनाना चाहिए। कि अब आप सभ्यता की बात करें तो मुझे एक सवाल याद आ गया। इन दिनों कृति सेनन का एक एड चल रहा है जिस पर हमने डिस्कस भी किया था, उसको लेकर क्या कहिएगा? क्योंकि दो तरीके से लोग देख रहे हैं, जैसे कि आपने बोला कि प्रेम का त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है, तो सभ्यता जरूर दिखनी चाहिए पहनावे में। तो इसमें दो की, पहला तो आप एक ये बता दीजिए कि कपड़ों का किस तरीके से चयन करें, खासकर रंगों का किस तरीके से, और दूसरा इसको लेकर कृति सेनन के एड को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये हर किसी के कहते हैं कि एक निजी विचार होते हैं। हमारा ये मानना है जब भी हम पर्व की बात करते हैं हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को दर्शाते हैं। और ये पर्व वैसे भी कहता है कि जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़ करके उनकी कलाई पर बांधा था, जब उन्हें चोट लगी थी, तो उन्होंने उसके बाद वचन दे दिया था कि पूरी ताउम्र ता जिंदगी हम आपका जो ध्यान है सुरक्षा और रक्षा भी करेंगे, और उन्होंने की भी। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि साड़ी का सबसे पहले इसका महत्व आ जाता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता को ना पीछे रखना चाहिए, उनको पहले फ्रंट में रखना चाहिए। क्योंकि ये पर्व आप मना क्यों रहे हैं, कहाँ से चला ये पर्व? ये पर्व माँ लक्ष्मी ने जब राजा बलि को अपनी ये उनकी कलाई पर जब ये राखी बांधी थी भगवान विष्णु को पातालकुल से वापस लाने के लिए, तो उस समय ये पर्व मनाया गया था। तो वहां पे खास करके चयन और संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ जो हमारी एक धरोहर है उसे हम आगे ले जा रहे हैं। तो आप पहनना चाहते हैं आप जो मर्जी पहनिए, लेकिन जब भी कोई ऐसे पर्व आते हैं जो संस्कृति से जुड़े हुए पर्व होते हैं, वहां हमारे ट्रेडिशन को सबसे पहले हमें सर्वोपरि रखना चाहिए। क्योंकि अगर आज हम इन चीजों को आगे लेकर के चलते हैं तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है, देखिए जेनजी का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने पहनावे को बिल्कुल ही खराब कर दें, या आप अपनी भाषा को खराब कर दें, अपनी मर्यादाओं को खराब कर दें, आप अपने संस्कारों को खराब कर दें। जेनजी का मतलब होता है अपग्रेडेशन, यानी आपको हर चीज की नॉलेज है। तो जब नॉलेज होती है तो उसका सही यूटिलाइजेशन करना जो है, ये संस्कृति और सभ्यता की जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो सिखाते हैं। तो हमें उस चीज को पीछे ना रख करके हमें उसको फ्रंट में लेकर के आना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के अंदर संस्कृति भी सीखे, सभ्यता भी सीखे, अपग्रेडेशन भी सीखे, और साथ में जीवन कैसे जीना है उसे भी सीखे, बट संस्कारों को पीछे ना रखें। तो हमें, मेरे ख्याल से इस समय हमें अपने वस्त्रों पर खास करके ध्यान देना चाहिए, और संस्कृति सभ्यता में तो जरूर देना चाहिए, और वस्त्र को ही गिफ्ट में भी जरूर देना चाहिए। अब गिफ्ट की बात आ गई तो आप ये भी बता दीजिए कि कौन सा गिफ्ट दें जिससे भाई भी अब पूरे साल मतलब अच्छा व्यापार कर सके, उनकी लाइफ भी अच्छी हो सके और बहनें भी खुश हो जाएं। जी, बहनें तो सबसे पहले खुश करनी चाहिए इस समय। कहते हैं बहन अगर आपके घर की दहलीज पार कर देती है तो आपके घर में सुख समृद्धि आ जाती है। आप सोचिए इससे बड़ा और क्या होगा। आपका तोहफा इतना सा हो जाता है उसके आगे, वो इतने सुखों का भंडार लेकर के आपके जीवन के अंदर आ जाती है। वो उसी दिन आ गई थी जब वो आपके लिए एक बहन बन करके आपके घर के अंदर आपके जीवन में आई थी। तो जब आपके घर की दहलीज पार करती है तो सोचिए कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है। हाँ, रही बात गिफ्ट की, देखिए अगर करोड़पति भी कोई बहन होती है
लखपति भी बहन होती है। भाई अगर एक 500 रुपये भी डाल करके एक लिफाफे में उसे दे देता है तो उसे संभाल करके संजो करके ऐसे रखती है जैसे अनमोल तोहफा शायद जीवन का वही है उसके लिए। तो यहाँ गिफ्ट सीमा नहीं होती, ये असीम होते हैं। वो आपकी इच्छा है, आप जो भी देना चाहें। लेकिन अगर शादीशुदा बहन है तो उसे शुभता का कोई ना कोई ऐसा गिफ्ट, जैसे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, जैसे चांदी का कोई उपहार। हम चांदी का ये नहीं कह रहे कि बहुत बड़ी मूर्ति दे दीजिए, एक छोटा सा सिक्का दे सकते हैं आप। या फिर आप उन्हें वस्त्र में भी शुभता के रंग के वस्त्र आप उन्हें दीजिए। लेकिन अपनी बहन को कभी भी बिना मिष्ठान के घर से नहीं विदा करना चाहिए। यानी मिठाई आपके जीवन के अंदर मिठास भरती है, और वस्त्र जब आप उन्हें देते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। और साथ के साथ धन जब आप देते हैं, वो मात्र एक छोटा सा धन बहन के लिए हो सकता है, लेकिन आपके जीवन के अंदर धनवान बनने का सबसे बड़ा रास्ता होता है। तो यानी इन चीज़ों को गिफ्ट करना चाहिए। अब एक देखिए, सच्चाई समाज की ये भी है कि थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, और मन में तो रहता है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसा होता है कि याद तो ज़रूर आती है, चाहे आप बात करें या ना करें, ईगो बीच में आ जाता है। तो ऐसा कोई उपाय है कि भाई कर ले या बहन कर ले ताकि रिश्ते सही हो जाएं? देखिए, यही एक ऐसा रिश्ता है जहां मेरे ख्याल से ईगो की जगह नहीं होनी चाहिए, और होती ही नहीं है। क्योंकि ऐसे समय आपने साथ बिताए होते हैं जो बड़े रूट लेवल के समय होते हैं। यानी बड़ा प्यारा सा, छोटे से बचपन से लेकर के आप बड़े होते हैं और आप एक दूसरे को समझ चुके होते हैं। तो यहाँ मेरे ख्याल से ईगो क्लैश नहीं होनी चाहिए। दूसरी, मैंने अक्सर सुनते रहते हैं कि भाई को बहन के घर में नहीं जाने दिया, या भाभी ने नहीं जाने दिया, या बहन को भाई के साथ मिलने नहीं दिया कि ससुराल की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो रही है। यानी कई बार ऐसी चीजें। आप ये मानिए कि जिस कन्या को आप रोक रहे हैं वो तो किसी की बहन है, ठीक है, लेकिन आपके घर में भी तो कन्या है, वो भी तो किसी की बहन है। तो रोकना तो फिर सब जगह रोक दो, या तो फिर सबको जाने दो। तो कहने का मतलब ये है कि बीच के अंदर एक दीवार तो पैदा नहीं होने देनी चाहिए। ये क्लैशेस, देखिए आज एक हम कहते हैं ना, कहावत है कि गड्ढा हमने किसी के लिए खोदा, सबसे पहले पैर हमारा ही डला उसमें। तो कहने का मतलब ये कि जब हम किसी को रोक रहे हैं, किसी कन्या को रोक रहे हैं, उसके रिश्तों के साथ एक बॉन्ड कर रहे हैं, तो वहां पे भी आगे आपके लिए भी वही चीज, सर्कल जो है दोहराया जाता है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर डिस्प्यूट है, आपको लगता है कि ये डिस्प्यूट है, तो आपने बहन अगर रूठी हुई है तो भाई करे ये उपाय, अगर भाई रूठे हुए हैं तो बहन ये उपाय इस बार जरूर कर ले। भगवान श्री कृष्ण को एक रक्षा सूत्र लेकर के उनकी कलाई पर बांधिएगा और उनको वचन दीजिएगा या वचन ले लीजिएगा। कहते हैं ना, बोलता नहीं है भगवान। कैसे नहीं बोलता? आप पवित्र स्थानों में जाकर के देखिए, आप भगवान बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। ये आपके भाव व्यक्त करते हैं कि आप किस भाव से वहां पर पहुंचे हैं। तो हम आपको ये कहेंगे कि आप एक रक्षा सूत्र लीजिए, भगवान कृष्ण की कलाई पर बांधिए। भाई हैं तो उनके आगे रख दीजिएगा कि मैं ये राखी तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मेरी बहन मेरे पास आकर के मेरी कलाई के ऊपर इस रक्षा सूत्र को ना बांधे। रख दीजिएगा, उनको अच्छे से पैक करिएगा, उनके आगे रख दीजिएगा। और अगर भाई नाराज है तो बहन जाकर के धागा उनके कलाई पर बांधिएगा कि जब तक मेरा भाई मेरे पास नहीं आता, ये रक्षा सूत्र मैं आपको समर्पित कर रही हूं, लेकिन ये मेरे भाई के नाम का रक्षा सूत्र है। जिस दिन वो आ जाएंगे तो मैं ये रक्षा सूत्र उनकी कलाई पर बांधूंगी, और उसके बाद से कभी हमारे जीवन के अंदर कोई ऐसा डिस्प्यूट ना हो। लेकिन हाँ, खास करके ध्यान रखिएगा, जब कन्या अगर ये काम कर रही है, यानी लड़की बहन अगर के ये रक्षा सूत्र बांध रही है, तो दो बांधे, एक उनकी कलाई पे बंधा रहे और दूसरा आपने उतारने के लिए बोल करके ही बांधना है। और जब आपकी मुलाकात भाई के साथ हो, सबसे पहला रक्षा सूत्र आपने वही उन्हें बांध देना, दिन चाहे कोई भी। ठीक है, अब उनकी भी बात कर लेते हैं आचार्य जी, जिनके भाई नहीं होते हैं, उन्हें बड़ी कमी महसूस होती है कि क्या करें। उनके लिए कुछ ऐसा जिससे वो खुश भी हो जाएं, और क्या करना चाहिए उस दिन, क्योंकि रक्षाबंधन तो रक्षा का ही पर्व है, तो भगवान के साथ साथ कुछ लोग अपनी बहनों को भी राखी बांध देते हैं, तो वो सही है? देखिए, कायदे से कहते हैं रक्षा सूत्र मीन्स जो आपकी रक्षा करे। आप किसी को भी बांध सकते हैं, रक्षा सूत्र ही ऐसा सूत्र है जो आप किसी को भी बांध सकते हैं। अब रही बात कि जिनके भाई नहीं है,
तो पिता जो होते हैं, बच्चियां पिता को रक्षा सूत्र बांधती हैं, तो पिता को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, या भगवान श्री कृष्ण को आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, गणपति जी को आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। 5 सूत्र निकाल सकते हैं आप, भगवान श्री कृष्ण के नाम का, गणपति जी के नाम का, अपने कुल देवी देवताओं के नाम का, जो अपने इष्ट हैं उनके नाम का, और एक रक्षा सूत्र आप अलग से रख देना चाहिए। घर में चाहे पिता है, पिता रूपी व्यक्ति है, उन्हें आप बांध सकते हैं। तो यानी 5 सूत्र निकाल करके उसके बाद आप अपने दिनचर्या को शुरू कीजिए। भगवान देखिए, एक बात बताएं, किस रूप में कब चले आते हैं, जरूरी नहीं होते एक पेट से जन्मे हुए ही भाई होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे अपने कर्तव्य निभाते हैं, चाहे कोई भी हो। और आजकल तो इतना अच्छा समय चल रहा है, और दूसरे पहलू में देखें तो खराब भी चल रहा है, कि यानी यहाँ कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा जब एक्सपेक्ट करते हैं किसी रिश्ते में, तो रिश्ते दूर जाने लगते हैं। लेकिन जब आप समर्पण भाव रखने लगते हैं, जैसे जागरूकता हो रही है, जैसे सनातन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, जैसे संस्कृति की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं एक रिश्तों को लेकर के एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन भी न देखने को सामने नजर आ रहा है। तो यानी आपको निराश नहीं होना है। पर्व है, पर्व को जो आपकी रक्षा करता है आप उसे सूट दे दीजिए, और वचन भी लीजिए, वचन दीजिए भी, तो अच्छे से मनाइए आप रक्षा सूत्र को। जी आचार्य जी, अब उनकी भी बात कर लेते हैं जो दूर हैं, बॉर्डर पर तैनात हैं, कुछ लोग देश से बाहर हैं, उनके लिए अब रक्षा सूत्र तो हम भेज देते हैं, तो वो किस तरीके से इसे बांधें। और कभी कभी क्या होता है ना, लेट पहुंचता है, टाइमिंग का भी वो मसला हो जाता है, तो रक्षाबंधन बीत गया उसके बाद ये बांध सकते हैं, या कभी कभी पहले भी पहुंच जाता है तो लोग बॉक्स खोलते हैं और जैसे निकालते हैं और वो पहन लेते हैं। तो हमें किन बातों का उस समय ध्यान रखना चाहिए? जी श्रेया जी, सबसे पहले तो देखिए, जो सरहद पर है वो एक नहीं अनेकों बहनों की रक्षा कर रहे हैं, उनके सुहाग की रक्षा कर रहे हैं, उन माता पिता की रक्षा कर रहे हैं जिनकी संतान जो हैं वो आराम से निश्चिंत होकर के जीवन व्यतीत कर पाए। उनके लिए तो मैं कह रही हूँ, हर दुनिया की बहन को उनके नाम से एक रक्षा सूत्र भगवान श्री कृष्ण को तो बांधना ही चाहिए, ताकि वो सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे, हर बहन घर में सुरक्षित रहे। दूसरी बात आती है कि जो दूर हैं जिनके भाई, वो नहीं पहुंच पाता है रक्षा सूत्र, तो भाई एक कलावे का टुकड़ा लेकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा करके उसे अपनी कलाई पर बांध ले। लेकिन जब उनके पास रक्षा सूत्र पहुंच जाए, तब वो रक्षा सूत्र किसी भी छोटी कन्या से अपनी कलाई पर बंधवा ले, या फिर अगर छोटी कन्या आपके घर में नहीं है तो किसी भी महिला से आप अपने हाथ पे बंधवा सकते हैं। दूसरा, जिनका पहले पहुंच जाता है रक्षा सूत्र, यानी आपके पास पहले पहुंच गई राखी, ये तो आप ब्लेसिंग है फिर आपके लिए, तो सबसे पहले आपके पास राखी पहुंचेगी, तो आप उन्हें मंदिर में रख दीजिए, अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए। जिस दिन रक्षाबंधन है उसी दिन उसे खोलना चाहिए, उसी दिन उसकी एनर्जी को फील करना चाहिए, और उसी दिन ही उसे पहनना चाहिए। तो बिल्कुल, अब मुझे उम्मीद है कि आप सबको जितने भी आपके मन में सवाल थे सबके जवाब आपको मिल चुके हैं, और कैसे इस बार रक्षाबंधन मनाना है और कैसे इसे खास मनाना है, और क्या शुभ मुहूर्त होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारे आचार्य जी ने आपको समझा दिया है, बता दिया है। अब उम्मीद करते हैं कि आपका रक्षाबंधन सबसे अच्छा जाएगा, और आप सभी को इसी के साथ रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।